Hello, good morning, all of you. Now, class 7th, chapter number 9, flowering of religious cultures. Next part, Hindi. Hindi originated from different dialects such as ब्रज भाषा, अवधी, मैथिली, भोजपुरी एंड खड़ी बोली. हिंदी जो हमारी भाषा थी वो निकल करके आई थी डिफरेंट डायलेक्ट्स, अलग अलग भाषाओं से निकल करके आई थी, जिनमें ब्रज भाषा, अवधी, मैथिली, भोजपुरी और खड़ी बोली शामिल हैं. इन सारी भाषाओं से मिलकर के हमारी हिंदी आई थी. ड्यूरिंग द मिडीवियल पीरियड टू फॉर्म्स ऑफ हिंदी वर यूज्ड. मिडीवियल पीरियड में दो तरीके की हिंदी भाषाओं की फॉर्म्स थी, जिन्हें ब्रज भाषा और अवधी कहा जाता था. लिटरेचर मोस्टली प्रेज्ड राजपूत रूलर्स. लिटरेचर जो था उसकी प्रशंसा ज़्यादातर राजपूत बादशाह करते थे. द पृथ्वीराज रासो बाई चंद बरदाई इज वन सच वर्क. पृथ्वीराज रासो के द्वारा लिखी गई पृथ्वीराज रासो जो बुक है जिसे चंद बरदाई ने लिखा है वो ऐसा ही एक बुक है. वो इसी तरीके की एक किताब है जिसमें ब्रज भाषा और अवधी का इस्तेमाल किया गया है. इट डिस्क्राइब्स द हिंदू रूलर पृथ्वीराज चौहान. इस किताब में हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान के बारे में डिस्क्राइब किया गया है. ड्यूरिंग अकबर्स रेन अब्दुल रहीम. अकबर के शासनकाल में अब्दुल रहीम रोट पोइट्री इन फॉर्म ऑफ कपलेट्स. अब्दुल रहीम ने कविताओं को कपलेट्स में लिखा है, यानी स्टैंजाज में लिखा है. दीज कपलेट्स केम टू बी नोन एज दोहाज. इन कपलेट्स को दोहा भी कहा जाता था. स्टैंजाज नहीं, दोहा बोलते हैं कपलेट्स को, दोहा. तो इन कपलेट्स को दोहा के नाम से भी जाना जाता था. तुलसीदास वॉज अ भक्ति पोएट हु लिव्ड ड्यूरिंग अकबर्स रेन. तुलसीदास भक्ति के कवि थे एक, जो कि अकबर के शासनकाल में थे. ही ट्रांसलेटेड द रामायण इनटू हिंदी. इन्होंने रामायण को हिंदी में ट्रांसलेट किया. इट वॉज कॉल्ड रामचरितमानस. इसे रामचरितमानस कहा जाता है. मीराबाई हु वॉज अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा कंपोज्ड हर भजन्स इन हिंदी. मीराबाई जो कि लॉर्ड कृष्णा यानी कृष्ण भगवान की जो भक्त थी, उन्होंने भजन को हिंदी में कंपोज किया, लिखा. अनदर भक्ति सेंट सूरदास रोट पोएम्स इन प्रेज ऑफ लॉर्ड कृष्णा इन ब्रज भाषा. एक और भक्ति धारा के जो संत थे या महात्मा थे जिनका नाम सूरदास था, उन्होंने भी कविताओं को भगवान कृष्णा की कविताओं को या भगवान कृष्ण की प्रशंसा में, उनकी प्रेज में जो कविताएं हैं वो ब्रज भाषा में लिखी हैं. पद्मावत रिटन बाई मलिक मोहम्मद जायसी. पद्मावत जो किताब है उसमें मलिक मोहम्मद जायसी ने उसको लिखा है अवधी भाषा में. डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ रानी पद्मावती ऑफ चित्तौड़. जिसमें चित्तौड़ की रानी पद्मावती की स्टोरी या उनकी कहानी के बारे में लिखा गया है. अब उर्दू भाषा हमारी आ जाती है. उर्दू मीन्स कैंप इन द टर्किश लैंग्वेज. उर्दू का मतलब टर्किश लैंग्वेज में कैंप होता है. उर्दू ओरिजिनेटेड फ्रॉम द इंटरेक्शंस बिटवीन द आर्मीज ऑफ महमूद ऑफ गजनी एंड द लोकल पॉपुलेशन. उर्दू जो है वो महमूद गजनी की सेना और वहाँ की उसकी जो लोकल पॉपुलेशन थी, जो लोग रहते थे, उनके मिलने जुलने की वजह से उर्दू भाषा निकल करके आई थी. इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ पर्शियन एंड हिंदी. उर्दू भाषा जो है वो पर्शियन और हिंदी भाषा का मिक्सचर है. इट ग्रेजुअली बिकेम अ कॉमन लैंग्वेज इन नॉर्थ इंडिया. धीरे धीरे ये एक कॉमन लैंग्वेज हो गई नॉर्थ इंडिया में मिडीवल पीरियड के समय में. मिर्जा गालिब रोट ब्यूटीफुल पोइट्री इन उर्दू. मिर्जा गालिब ने बहुत ही सुंदर कविताएं लिखी हैं उर्दू भाषा में. इन द डक्कन रीजन अंडर द बहमनी रूलर्स अ डिफरेंट स्टाइल ऑफ उर्दू डेवलप्ड दैट केम टू बी नोन एज डाकिनी. दक्कन इलाके की बात करेंगे, अगर दक्कन रीजन की बात करेंगे तो बहमनी राजाओं के अंडर में एक अलग स्टाइल की उर्दू डेवलप हुई जिसे डाकिनी लैंग्वेज के नाम से जाना जाता था. डाकिनी वॉज अ ब्लेंड ऑफ पर्शियन, तेलुगु एंड तमिल. डाकिनी लैंग्वेज भी जो थी वो पर्शियन, तेलुगु और तमिल भाषाओं का मिश्रण था, उसका मिक्सचर था. रीजनल लैंग्वेजेस की बात करेंगे यानी लोकल लैंग्वेजेस. अ नंबर ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस सच एज गुजराती, मराठी, बंगाली, कन्नड़ एंड असमीज डेवलप्ड ड्यूरिंग द मिडीवल पीरियड इन इंडिया. बहुत सारी क्षेत्रीय भाषाएं यानी जो पर्टिकुलर एरिया में बोली जाने वाली लैंग्वेज होती है उसे रीजनल लैंग्वेज कहा जाता है, जो अलग अलग स्टेट में बोलते हैं. तो इस तरीके की जो रीजनल लैंग्वेज हैं जैसे कि गुजराती, मराठी, बंगाली, कन्नड़ और आसामीज़, ये मिडीवल पीरियड में ही इंडिया में आई थी. मोस्ट ऑफ दीज लैंग्वेजेस वर यूज्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस. ज़्यादातर इनमें से जो भाषाएं थी उनका इस्तेमाल प्रशासनिक उद्देश्यों को या राजकाज के काम को संभालने के लिए किया जाता था रीजनल किंगडम्स में. प्रायर टू द एडवेंट ऑफ द टर्क्स. तुर्क लोगों के आने से पहले. इन सम रीजनल किंगडम्स दीज लोकल लैंग्वेजेस कंटिन्यू टू बी यूज्ड इवन ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत एंड मुगल पीरियड. कुछ रीजनल किंगडम्स में यानी कुछ छोटे छोटे राज्यों में इन स्थानीय भाषाओं का या लोकल लैंग्वेजेस को कंटिन्यू टू बी यूज्ड लगातार इस्तेमाल किया जाता था. दिल्ली सल्तनत और मुगल पीरियड में भी इन भाषाओं का इस्तेमाल किया जाता था. द भक्ति सेंट्स वर आल्सो इंस्ट्रूमेंटल इन द यूज एंड स्प्रेड ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस.
भक्ति के जो महात्मा थे, भक्ति धारा के जो संत और महात्मा थे, वो भी इंस्ट्रूमेंटल थे, यानी लगे रहते थे इन द यूज़ ऑफ स्प्रेड ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस, यानी जो क्षेत्रीय भाषाएं होती थी उनको फैलाने में भी भक्ति सेंट लगे रहते थे। एज दे वॉन्टेड टू कैटर टू अ वाइडर ऑडियंस, अब क्योंकि ये भक्ति सेंट्स जो थे ये बहुत ही बड़े वाइडर ऑडियंस, यानी बहुत ज़्यादा लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते थे, तो इसलिए द भक्ति सेंट्स मेड देयर कंपोजिशंस इन रीजनल लैंग्वेजेस, इसलिए भक्ति संत या भक्ति महात्मा जो थे इन्होंने रीजनल लैंग्वेजेस में अपनी कंपोजिशंस यानी अपनी रचनाएं लिखी। रचनाएं यानी अपनी कविताएं वगैरह जो भी लिखते थे, भजन लिखते थे, दोहे लिखते थे, उनको लोकल लैंग्वेजेस में, रीजनल लैंग्वेजेस में लिखना शुरू किया। द भगवद गीता, पुराणास एंड द एपिक्स, रामायण एंड महाभारत वर ट्रांसलेटेड फॉर कॉमन पीपल। इस तरीके से भगवद गीता, पुराणास और बहुत बड़े बड़े जो ग्रंथ रामायण और महाभारत हैं, इनको साधारण लोगों के लिए, कॉमन पीपल के लिए ट्रांसलेट किया गया उनकी पर्टिकुलर लैंग्वेज में। तमिल इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। तमिल जो है सबसे पुरानी भाषाओं में से एक है भारत की। अनलाइक मेनी इंडियन लैंग्वेजेस, एंशियंट तमिल शोज नो ट्रेसेस ऑफ संस्कृत। जिस तरीके से दूसरी भाषाओं में किसी भी तरीके का संस्कृत का कोई भी मेल जोल नहीं मिलता है, वैसे ही तमिल भाषा में भी किसी भी तरीके से संस्कृत के कोई भी चिन्ह नहीं मिलते हैं। तमिल वॉज वाइडली यूज्ड बाई अलवार्स एंड नैनार्स। तमिल को बहुत बड़े पैमाने पर अलवार्स और नैनार्स लोग इस्तेमाल करते थे। हु यूज तमिल इन देयर कंपोजिशन, जिन्होंने तमिल भाषा को अपनी कंपोजिशन यानी अपनी रचनाओं में भी इस्तेमाल किया है। पोएट्स लाइक कंबन एंड ओटाकुटर रिसीव्ड रॉयल पैट्रोनेज फ्रॉम द चोलास। कवियों की बात करेंगे तो कंबन और ओटाकुटर नाम के जो कवि थे, इनको शाही संरक्षण मिला था चोला राजाओं का, यानी चोला राजाओं ने इनको अपने पास रखा था, उनकी रक्षा करते थे। कंबन्स मोस्ट फेमस वर्क इंक्लूड्स द ट्रांसलेशन ऑफ रामायण इन तमिल। कंबन का सबसे प्रसिद्ध जो काम है वो क्या है, उसने रामायण को तमिल भाषा में ट्रांसलेट किया है। ये उसका सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है कंबन का, ये पोएट था। तेलुगु भाषा की बात करेंगे। इट इज़ बिलीव दैट तेलुगु एक्वायर्ड इट्स प्रेजेंट फ्रॉम बिटवीन द 10th एंड 14th सेंचुरी। ऐसा विश्वास किया जाता है कि जो तेलुगु भाषा है वो 10th और 14th सेंचुरी में आई थी, ठीक है, तब उसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था। श्रीवल्सा बाई श्रीनाथा वॉज अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ पोइट्री दैट वॉज कंपोज ड्यूरिंग दिस पीरियड। यानी श्रीवल्सा जिसे श्रीनाथ ने लिखा था, ठीक है, श्रीवल्सा जिसे श्रीनाथ ने लिखा था, वॉज अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ पोइट्री दैट वॉज कंपोज ड्यूरिंग दिस पीरियड। ये पोइट्री का एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर पीस है, दैट वॉज कंपोज ड्यूरिंग दिस पीरियड, जो कि इसी समय में रचा गया था। ड्यूरिंग द रूल ऑफ विजयनगर एम्पायर तेलुगु वॉज अ प्रोमिनेंट लैंग्वेज। विजयनगर साम्राज्य में या विजयनगर साम्राज्य के शासनकाल में तेलुगु भाषा जो थी बहुत ही प्रसिद्ध लैंग्वेज थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंग्वेज थी, महत्वपूर्ण भाषा थी। इनफैक्ट कृष्णदेव राय, अ किंग फ्रॉम विजयनगर एम्पायर, रोड द पोयम अमुक्त मल्याडा इन तेलुगु। वास्तव में कृष्णदेव राय जो कि विजयनगर साम्राज्य का एक राजा था, उसने अमुक्त मल्याडा नाम की जो कविता है वो तेलुगु भाषा में लिखी है। इन द 12th सेंचुरी द महाभारत वॉज ट्रांसलेटेड बाई टिकन्ना एंड ननन्या। 12th सेंचुरी में महाभारत को टिकन्या और ननन्या नाम के कवियों ने ट्रांसलेट किया तेलुगु भाषा में। मराठी लैंग्वेज देखिए। मराठी डेवलप्ड एज अ रीजनल लैंग्वेज इन द डक्कन ड्यूरिंग द रूल ऑफ द बहमनी सुल्तान्स एज देयर कोर्ट लैंग्वेज। मराठी लैंग्वेज थी वो रीजनल लैंग्वेज के रूप में डक्कन में बहमनी सुल्तान्स के समय में डेवलप हुई, जो कि उनकी दरबारी भाषा भी थी। दरबार में उनके कोर्ट में यही लैंग्वेज बोली जाती थी, बहमनी सुल्तान्स के कोर्ट में। द भक्ति सेंट्स लाइक एकनाथ एंड तुकाराम ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड टू द स्प्रेड ऑफ मराठी थ्रू देयर डिवोशनल सॉन्ग्स। भक्ति संत एकनाथ और तुकाराम ने भी अपना बहुत योगदान दिया मराठी भाषा को फैलाने के लिए, जिसमें वो डिवोशनल सॉन्ग्स यानी भक्ति से भरे हुए गानों के जरिए वो मराठी भाषा को इधर से उधर फैलाते थे। इन द 17th सेंचुरी सेक्युलर पोइट्री इमर्ज्ड इन द फॉर्म ऑफ पावड़ास या बैलेट्स। 17th सेंचुरी में सेक्युलर पोइट्री यानी धर्मों से जुड़ी हुई जो कविताएं थीं वो पावड़ास या बैलेट्स के रूप में निकल करके आई। जैसे दोहा वगैरह होता था वैसे पावड़ास भी है। दीज बैलेट्स डिस्क्राइब द मिलिट्री स्किल्स एंड ब्रेवरी ऑफ द मराठास। इन बैलेट्स में
मिलिट्री स्किल्स यानी सेनाओं के हुनर के बारे में और मराठाओं की बहादुरी के बारे में जिक्र किया गया है। द भगवद गीता वॉज ट्रांसलेटेड इनटू मराठी बाई संत जनेश्वर। भगवद गीता को मराठी भाषा में संत जनेश्वर ने ट्रांसलेट किया है।